बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। तो व्यूअर्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पावर पॉइंट 2013 वर्जन। तो आज हमारा ये पहला लेक्चर है पावर पॉइंट 2013 का। इसमें हम स्टार्टिंग से इसका यूज़र इंटरफेस जो है वो चेक करेंगे, देखेंगे। तो पूरी वीडियो आपने देखनी है, स्टेप बाय स्टेप वीडियो के स्टेप को फॉलो करना है, तभी आप इसको सीख सकेंगे अच्छे से। ओके। तो सबसे पहले पावर पॉइंट को ओपन करने के लिए आपने जस्ट यहाँ पर विंडो बटन पर जाना है, और आप यहाँ पर भी सर्च बार में भी टाइप कर सकते हैं POWER। इतना लिखोगे तो आपके पास ये पावर पॉइंट 2013 या जो भी वर्जन आपने कर रखा है इंस्टॉल, वो आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, इसको जस्ट क्लिक करेंगे और ये ओपन हो जाता है। तो इससे ऊपर वाले जो वर्जन है 2016 18 जो भी है, वो इससे मिलते जुलते ही हैं, उनमें इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। अगर आपको 2013 की कमांड हासिल हो जाती है तो बाकी के ऊपर काम करना आपके लिए बहुत ईजी होगा। तो इसलिए ये भी एक एडवांस वर्जन है, इसमें कोई इतना नहीं है कि पुराना नहीं है। ये 2013 ही ज़्यादा चल रहा है ऑफिस वगैरह में। 16 भी आया हुआ है, वो इससे मिलता जुलता ही है, इतना ज़्यादा फ़र्क उसके अंदर नहीं है। अब दूसरा तरीका इसको ओपन करने का ये है कि आपने अपने कीबोर्ड से जस्ट विंडो प्लस आर का बटन दबाना है। विंडो का एक बटन बना होता है आल्ट के साथ, एक खिड़कियाँ सी आपको बनी हुई नज़र आएंगी। इसको दबा के रखें, जस्ट आर को प्रेस कर दें साथ ही। तो ये एक रन का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इसके अंदर आपने टाइप करना है पावर POWER जोड़ के इसको आपने लिखना है, कोई स्पेस इसमें नहीं देनी, जस्ट इतना लिखना है और फिर आपने ओके करना है। तो पावर पॉइंट 2013 जो है वो इस तरह से आपके पास लुक इसका नज़र आएगा ओपन होने के साथ ही। तो यहाँ पर आपको रीसेंट नज़र आ रहा है, एक रीसेंट लिखा हुआ। इसमें जो रिसेंटली आपने स्लाइड ओपन की होंगी वो सारी की सारी आपको यहाँ पर शो करेगा। जो भी रिसेंटली आपने काम किया, क्लोज किया, सेव किया, जो भी किया वो यहाँ पर शो करेगा। और कोई ओपन करना है तो आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। पहले से सेव शुदा जो भी प्रेजेंटेशन है उसको आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। और यहाँ पर आपके पास सामने जो नज़र आ रहा है ये सारी प्रेजेंटेशन हैं, डिफरेंट टेम्पलेट्स हैं। यहाँ पर हम अभी तो ब्लैंक यूज़ करेंगे, अदरवाइज़ आप एडवांस लेवल पर जाकर बने बनाए टेम्पलेट्स हैं, इनमें से कोई भी पिक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ डिज़ाइन कर सकते हैं जैसा भी आप चाहें। तो अभी हमने स्टार्ट किया है फर्स्ट लेक्चर, तो हम ब्लैंक से ही स्टार्ट करेंगे। तो इसको क्लिक करते हैं। इसको क्लिक करने के बाद अभी जो आपको चीज़ नज़र आ रही है वो इसका यूज़र इंटरफेस है। ठीक है, ये इसका यूज़र इंटरफेस है। इसमें एक चेंजिंग ये है कि यहाँ पर आपको मेन्यू बार्स नज़र नहीं आ रहे। जब हम किसी के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है, जैसे हमने होम के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये सारा हमें होम का जो मेन्यू बार है वो नज़र आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये मैंने इसको पिन कर दिया है, यहाँ पर एक पिन बटन है। ठीक है, इसको हम अगर देखें, अभी मैंने इसको हाइड कर दिया यहाँ से। फिर से मैं इसको होम को क्लिक करता हूँ और यहाँ पर ये आपको जो कोने में मेरे माउस के साथ नज़र आ रहा है पिन द रिबन, इसको क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर पिन हो जाएगा, ये अपनी जगह से मूव नहीं करेगा। तो ये पूरा एक रिबन है। ठीक है, ये सबसे पहले तो ऊपर टाइटल बार है। टाइटल बार इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें सॉफ्टवेयर का नाम लिखा होता है, ये आप देख सकते हैं पावर पॉइंट। एंड प्रेजेंटेशन 1 जो लिखा हुआ है वो फाइल का नाम है, जिस फाइल के ऊपर आप काम कर रहे हैं। जो भी फाइल है, न्यू है, जो भी फाइल जिस पर आप काम करना स्टार्ट करते हैं उसको ये बाय डिफ़ॉल्ट प्रेजेंटेशन के नाम से दे देता है, प्रेजेंटेशन 1 2 3 इस तरह करके। बाद में आप उसको रीनेम कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से फाइल का नाम सेव कर सकते हैं। तो वट एवर यहाँ पर ये जो आपको नज़र आ रही है रेड सी, ये है टाइटल बार। बाकी इसके ऊपर ये क्रॉस क्लोज करने के लिए है, ये रिस्टोर डाउन छोटा बड़ा करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए, ये सारे तो आपको फंक्शन पता ही होंगे। यहाँ पर कुछ एक क्विक एक्सेस टूल बार होती है, इस पे एक सेव का बटन है, रीडू का बटन है, अनडू का बटन है। ठीक है, ये 2 बटन हैं। तो ये आगे हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो फाइल मेन्यू है, होम मेन्यू है, इंसर्ट मेन्यू है, फिर डिज़ाइन मेन्यू है, ट्रांजैक्शंस मेन्यू है। ठीक है, तो सारे इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे ये अपने सारे टॉपिक्स को कवर करने की। ओके, तो इसके बाद हर मेन्यू के अंदर जो है वो पैनल बने हुए हैं। जैसे होम मेन्यू है, इसके अंदर क्लिप बोर्ड का पैनल है, उसके बाद स्लाइड्स का पैनल है, उसके बाद फॉन्ट का पैनल है। ठीक है, पैराग्राफ का पैनल है, ड्राइंग का पैनल है, एडिटिंग का पैनल है। इसी तरह से इंसर्ट के अंदर जाएं तो यहाँ भी आपको काफ़ी सारे पैनल नज़र आएंगे। और हर पैनल के अंदर फिर कुछ टूल्स हैं, जैसे क्लिप बोर्ड है,
इस पैनल के अंदर कट है, कॉपी है, इनको कमांड्स भी कह सकते हैं, इनको टूल्स भी कह सकते हैं, ठीक है। तो फॉन्ट के अंदर आप देख सकते हैं ये सारे टूल्स, यहाँ कमांड्स मौजूद हैं। पैराग्राफ के अंदर ये सारे टूल्स और कमांड्स हैं, इनको बारी बारी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। और ये सारे जो फॉन्ट के अंदर है ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से रिलेटेड हैं, जो उसमें थे तकरीबन वही इसमें है। और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर डिटेल में मैं लेक्चर्स बनाकर अपने चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से MS वर्ड के लेक्चर देख सकते हैं, ताकि इसका बेसिक आपको क्लियर हो जाए। उसके बाद यहाँ आ जाएं जी, नीचे हमारा जो है साइड पर एक टाइटल आपको नज़र आ रहा है, नो टाइटल। ये हमारी 1 लिखा हुआ है, जो ये फर्स्ट स्लाइड है। ओके, तो जितनी भी स्लाइड्स हम बनाएंगे वो इस तरफ लेफ्ट साइड पर आपको नज़र आती जाएंगी, साथ उनके सीरीज चलती जाएगी 1 2 3 4 5 सो ऑन, जितनी भी आप बनाना चाहें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आ जाएं तो ये लिखा हुआ है क्लिक टू ऐड टाइटल। ये हमारा वर्किंग एरिया है, या इसको पेज कह लें, ठीक है। यहाँ से ये स्टार्ट होता है, ये आप देख सकते हैं, यहाँ से लेकर इस कोने से इस कोने तक, फिर यहाँ से इस कोने तक, ठीक है। तो ये सारा वर्किंग एरिया है। इसमें कुछ भी हमने टेक्स्ट ऐड करना है तो ये हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स ऑलरेडी बने हुए हैं, इनमें अंदर क्लिक करें तो हम कुछ भी यहाँ पर टाइपिंग कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ भी कर सकते हैं। इसकी बाद में मैं आपको सेटिंग बताऊंगा, हम अपनी मर्जी से टाइप करेंगे जो भी करना है। उसके बाद सबसे नीचे आ जाएं तो ये इसकी जो स्टेटस बार है, इसको यहाँ पे आप देखें स्लाइड 1 of 1। अभी हमारे पास एक ही स्लाइड है, तो यहाँ पर हमें टोटल स्लाइड्स का बताएगा कि 1 of 1 का मतलब है एक स्लाइड है और आप एक ही के ऊपर मौजूद हैं। अगर 4-5 होती तो ये बताता जी ये टोटल इतनी है और आप इतनी के ऊपर मौजूद हैं। जैसे नई स्लाइड बनानी है तो क्या करेंगे, इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, जस्ट राइट क्लिक देन क्लिक ऑन न्यू स्लाइड। ओके, आपने न्यू स्लाइड पर क्लिक करना है। अब देखेंगे कि यहाँ पर 2 स्लाइड्स बन चुकी हैं और नीचे भी यहाँ पर 2 of 2 आ चुका है। अगर मैं 1 पर होता हूँ तो ये कहेगा, नीचे आप देखें जहाँ पर मेरा माउस है, स्लाइड 1 of 2, यानी मैं टोटल 2 हैं और हम जो काम कर रहे हैं वो स्लाइड नंबर 1 के ऊपर कर रहे हैं, ना कि 2 के ऊपर। अगर मैं 2 को सिलेक्ट कर लेता हूँ तो यहाँ पर ये बताएगा स्लाइड 2 of 2, यानी टोटल 2 हैं और आप दूसरी पर मौजूद हैं, ठीक है। देन यहाँ पर कुछ ये जो है जूम का बटन है, ये प्लस आपको नज़र आ रहा है, ये माइनस नज़र आ रहा है। ये जूम को ऊपर करने के लिए, ज़्यादा जूम बढ़ाने के लिए है, और माइनस को क्लिक करें तो इससे जूम कम हो जाता है, ठीक है जी। अभी 70% है। तो इसके साथ एक छोटा सा बटन है स्लाइड शो। जब हम स्लाइड बना लेते हैं तो इसको क्लिक करने से क्या होगा कि हमारी स्क्रीन फुल हो जाती है और हम अपनी स्लाइड को रन कर सकते हैं, प्ले कर सकते हैं, ठीक है। और पावर पॉइंट का मेन फंक्शन तो मैं स्टार्ट में बताना चाहिए था, वो ये है कि हम इसके ऊपर प्रेजेंटेशंस बनाते हैं। अब प्रेजेंटेशंस किसी कंपनी के लिए भी हो सकती हैं, किसी ऑफिस के लिए, किसी स्कूल के लिए, या स्टडी के लिए बना सकते हैं, या यूनिवर्सिटीज़ में जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं खासकर उनको अपनी टॉपिक्स की प्रेजेंटेशंस बनाना होती हैं और वहाँ पर प्रेजेंट करना होती हैं क्लासेस के अंदर। तो डिफरेंट किस्म की प्रेजेंटेशंस बनाने के लिए इस सॉफ्टवेयर को हम यूज़ करते हैं, ठीक है जी। ड्राइंग का थोड़ा बहुत काम भी इसके अंदर हम बआसानी कर सकते हैं। तो इस लेक्चर में तो इसका इंट्रोडक्शन ही काफ़ी है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इसको आगे लेकर चलेंगे और स्टार्ट करेंगे इसमें काम करना कि किस तरह से इसके अंदर काम करते हैं। तो तब तक के लिए आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ वो सबसे पहले आपको मिल सके। और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना है ताकि हर नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलेंगे। अल्लाह।